वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के फिजिक्स के नए चैप्टर के बारे में। मतलब हम आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो विद्युत विभव और धारिता से संबंधित है। तो विद्युत विभव धारिता से संबंधित है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद धारिता के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें, इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक हिस्सा विद्युत विभव का हो जाएगा, एक हिस्सा विद्युत धारिता का हो जाता है। तो विद्युत विभव हमने बहुत पहले कभी 10वीं क्लास में पढ़ा था, तो तब हमें यह पढ़ाया जाता है कि विद्युत विभव क्या होता है। एक आवेश को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक जो किया गया कार्य वो विद्युत विभव कहलाता है। बात वही है, लेकिन उसका अब हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, डीपली कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या उसका ऐसा क्यों हो जाता है। तो उसको बारे में समझने के लिए पहले हमें दो तीन एक उदाहरण समझने होंगे जो लगभग एक जैसे हैं। जैसे मान लो दो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर T1 मान लिया, एक का टेम्परेचर हमने T2 मान लिया। अब मान लिया जाए कि T1 जो है वो ज्यादा है T2 से, ठीक है। मतलब टेम्परेचर T1 ज्यादा है, T2 कम है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, जिसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 है। अब इनको किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो टेम्परेचर का फ्लो जो है वो ज्यादा से कम की तरफ होना शुरू हो जाता है। मतलब ज्यादा वाला टेम्परेचर कम टेम्परेचर वाले की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि अगर हमने कहीं भी लिक्विड भरा हुआ है, तो जहां उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो जो है फ्लो हो रहा होगा। कुछ ऐसी ही बातें अगर हम देखें, ठीक है, वही हमें अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कहीं भी दो आवेश हैं, अब मान लो दो आवेश या कोई भी दो वस्तुएं हैं ए और बी, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी दो वस्तुएं हैं ए और बी। अब इनको क्या कर दिया हमने, आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया, और जोड़ा जो हमने वो किसी भी एक ऐसी चीज से जोड़ा, या अगर हम कहें चालक तार से हमने जोड़ दिया। ये भी एक ऐसी वस्तु जिसके पास आवेश है, ये भी एक ऐसी वस्तु है जिसके पास आवेश है। जैसे मान लो बैटरी होती है, बैटरी का पूरा सिस्टम हमने बना दिया, एक परिपथ हमने पूरा कर दिया, तो बैटरी के धनात्मक सिरे से लेकर के पूरा परिपथ घूमते हुए ऋणात्मक सिरे तक पहुंच गया। उस तरीके का सिस्टम हम समझ लें। जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक कंडीशन हमें देखने को यह मिलती है कि इसमें एक जो है प्रवाह शुरू हो जाता है, और उस प्रवाह को हम नाम देते हैं विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा का जब प्रवाह हो रहा है तो उसकी भी कोई वजह है। अब वजह कैसे, जैसे अगर मान लो दो वस्तुएं थी, एक का तापमान कम एक का ज्यादा है, तो वहां वजह थी तापांतर। जहां एक ऊंचाई पे रखी थी, एक नीचाई पे रखी थी, वहां वजह थी जो है उनके बीच में प्रेशर। तो यहां भी कोई ना कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, और वो वजह होती है विद्युत विभव। वो वजह क्या होती है? विद्युत विभव। अब इस विद्युत विभव के बारे में ही समझ लेते हैं। मतलब विद्युत विभव ही एक ऐसी वजह है, एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से दो आवेशों के मध्य प्रवाह शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, यहां दिशा भी निर्धारित हो जाती है। तो विद्युत विभव जो होता है वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा की या विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है।
और ये चीज हमारी कब संभव हो पाती है भाई, एक तरफ विद्युत विभव ज्यादा हो, एक तरफ विद्युत विभव कम हो। तो इसका थोड़ा सा भी मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर, मतलब ये जो अंतर वाली बात है उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये जो विद्युत विभव होता है इसमें अभी हमने एक चीज समझी है कि ये दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करेगा। मतलब विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी उसको एक दिशा देगा। ठीक है, मतलब प्रवाह होगा, प्रवाह होने की वजह क्या है कि ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ। अब विभव बनेगा कैसे? देखो, विद्युत विभव अगर हम एक तरह और दूसरी परिभाषा उसकी समझें तो विद्युत विभव जो होता है किसी एक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत विभव कहलाता है। ये कैसे? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं, हमने एक पॉइंट को ए नाम दे दिया और एक पॉइंट को बी नाम दे दिया। हमें पता चल रहा है कि ये आवेश का प्रवाह इस दिशा में, हमें मान लिया है, हमें पहले से पता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो हमें दिया गया उसको समझ लेते हैं, जो हमारे विभवांतर का भी काम करेगा। देखो, पहले हम विद्युत विभव वाली बात को समझ लेते हैं। यहां जो आवेश है खुद से तो उत्पन्न होता नहीं। आवेश के संरक्षण रहने वाली बात जब हमने शुरुआत में पढ़ी थी, आवेश संरक्षित रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है? आवेश को ना तो हम उत्पन्न करते हैं ना हम खत्म करते हैं, हम तो या तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे या विपरीत प्रकृति के आवेश साथ संयोजित करके उसको जो है न्यूट्रल बना देते हैं। लेकिन कंडीशंस थोड़ी सी बदल गई हैं कि कोई भी आवेश यहाँ उत्पन्न नहीं होगा। सीधी सी बात यह है, अब जब कहीं बाहर से चल के जब आ रहा होगा तो यहां तक आने में, अब थोड़ा सा हम कार्य और बल के लिए बात करते हैं। कार्य और बल वाले में अगर बात करते थे तो एक वस्तु यहाँ रखी है, उसको हम यहाँ ले गए, उसको किस तरीके से ले वो बात की चीज है। तो यहां से यहां तक जाने में उसने कोई ना कोई कार्य जरूर किया होगा, और जब उसने कोई ना कोई कार्य जरूर किया है तो वही कंडीशन यहाँ है कि आवेश कहीं ना कहीं से यहां तक जब चल के आया तो कोई ना कोई कार्य किया है, और वही कार्य हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। अब यहां तक आने में किया गया कार्य विद्युत विभव है। फिर वही आवेश हमने मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया जाए, वो और आगे गया तो यहां तक पहुंचने में भी कोई ना कोई काम किया होगा, कोई ना कोई कार्य किया होगा। तो जब कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब वो कार्य कब किया जा रहा है? कि जब कोई भी आवेश अनंत से उस बिंदु तक, या इसमें कभी कभी ये भी हम कह देते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, वहां भी हमारा विद्युत विभव कहा जाता है। तो जब ए पर आया होगा तब भी वो कोई ना कोई कार्य करके आया होगा, उसको भी विद्युत विभव कहा जाएगा। बी तक पहुंचा है तब भी कोई ना कोई कार्य करता हुआ ही पहुंचा है। तो इसका मतलब यह है कि बिंदु ए हो या बिंदु बी हो, वहां तक अगर आवेश कहीं दूसरे बिंदु से पहुंचेगा तो निश्चित सी बात है कि कोई ना कोई कार्य जरूर करेगा। अब मान लिया जाए कि वो कार्य करते करते जब यहाँ पहुंचा था तो इस जगह का विभव वी ए हो गया, और इस जगह तक पहुंचा, इस जगह का विद्युत विभव वी हो गया। ठीक है, अच्छा, इस वाली परिभाषा के अनुसार विद्युत विभव को जो प्रदर्शित करते हैं V बराबर W/Q। ठीक है, यहां हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, मतलब कार्य बटे आवेश। अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहां लगाएं, यहां तक पहुंचने में इसने वर्क कर दिया WA, यहां तक पहुंचने में वर्क कर दिया WB। तो जब हम इसमें दोनों एक ही आवेश मान लो चल के जा रहा है कि पहले वो उधर से चलता हुआ A पे आया, फिर उसके बाद आगे और B पे पहुंचा,
तो A तक पहुंचने में किया गया कार्य और उसी आवेश का फिर B तक पहुंचने में किया गया कार्य। जब हम इन दोनों कार्यों की तुलना करते हैं तो हमें B तक पहुंचने में किया गया कार्य ज्यादा मिलता है। तो इतने हिस्से में जो कार्य मिलेगा वो कितना होगा, WB माइनस WA अपॉन Q। कोई भी आवेश गया होगा वो किसके बराबर होगा, VB माइनस VA। भाई जिस जगह पे कार्य ज्यादा है उस जगह का विभव भी ज्यादा होगा। ये वाली कंडीशन बन जाती है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर ये वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या है, किसी भी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है वो विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभवांतर को हम एक तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को भी V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत विभवांतर भी अगर हमें कहीं मिल जाए तो उसको भी V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक अगर हम यहां से समझें तो यहां से हमें मिलेगा जूल पर कूलम। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक क्या अगर हम कहें, दूसरा ऐसा ही मात्रक जो माना गया है वो वोल्ट माना गया है और वोल्ट के लिए हमें कभी ज्यादातर जो है सॉल्ट में V लिखा मिलेगा। अगर हम कहें वोल्ट को हम V से प्रदर्शित करते हैं तो विद्युत विभव क्या है, एक ऐसी राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। मतलब ज्यादा से कम की तरफ, वही तापांतर वाला सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसकी परिभाषा और मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं तो वो हमें कार्य मिलता है जो किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक किया गया होता है। पृथ्वी का विद्युत विभव जो है वो 0 माना जाता है। ठीक है, क्यों 0 माना जाता है, अभी इसके बारे में हम आगे धारिता वाले कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि क्यों 0 होता है, लेकिन समझ लेते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है वो आवेश का एक अनंत भंडार है जिसमें Q की वैल्यू को हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं। अगर हम यहां से भी बात करें V बराबर W अपॉन Q, तो Q हम क्या मान के चल रहे हैं, इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, तो V बराबर W अपॉन इनफाइनाइट, V बराबर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां जो धारिता में एक और धारिता का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, लेकिन वो नई चीज होगी हमारे लिए। ठीक है, तो पहले हम विद्युत विभव के बारे में जो परिभाषा का एक बताई गई है, इस परिभाषा में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम बात करते हैं किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव।